तो जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी को और एक नई वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, इसको हम लोग जानेंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्वेश्चन कैसा होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में यही देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संख्यांकी से जुड़े 4 ऐसे टॉपिक है। ठीक है, जो कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर है। ठीक है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया जाता है, इसको पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक को कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है माध्य। तो माध्य मतलब होता है क्या है? तो माध्य, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? मीन। मीन इसको बोला जाता है। ठीक है, MEAN, इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्या? मीन, या अर्थमेटिक मीन भी इसको बोल सकते हैं हम। क्या? इसको अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले एक इसका सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे माध्य, माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये हमारा माध्य बराबर क्या होता है? सूत्र होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या? संख्या। अब जितना हमारा जो मतलब कि नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद जितना नंबर रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 6 3 1 8 5 3। तो इसका क्या करना है? इसका माध्य निकालना है कि इसका माध्य कितना होगा। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। योग यानी कि जोड़। हम लोग क्या करेंगे? संख्या को जोड़ देंगे। जितना भी हमारा यानी कि पद है, जो संख्या है, इसको क्या करना है? हम लोग को जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 6 कितना हो गया? 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 8 कितना होता है? 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 3 कितना हो गया? 25 और 3 हो गया 28। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 28 लिख देते हैं। 28 और बटे संख्या हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना संख्या है? 7 संख्या। तो यहाँ नीचे 7 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो गया? 28 बटे 7 हो गया। तो चलिए अब देखेंगे कि इसको कटाएंगे कैसे। जैसे कि यहाँ 7 है और ऊपर में कितना है? 28 है। तो 60 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो कि हमारा कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो कितना बार पढ़ेंगे? 7 एकम 7 और 7 चौके कितना? 28। तो टोटल हमारा कितना आ गया? 4 बटे 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल सा 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से भाग देंगे तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वो जितना रहता है उतना ही रह जाता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा में दिया हुआ है कि 1 2 3 4 और 5, इसका क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या होता है क्या है। जो 1 से लेके वो अनंत तक यानी कि इन्फिनिट तक जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि ये 1 से शुरू है। ठीक है, 0 से नहीं, ये 1 से क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, 1 से शुरू होकर वो कहाँ तक? अनंत तक जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे? माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या? संख्या। तो कुल पदों का योग हम लोग कर लेते हैं। 1 और 2 मिलकर कितना हो गया? 3, 3 और 3 मिलकर कितना हो गया? 6, 6 और 4 मिलकर कितना हो गया? 10, 10 और 5 मिलकर कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 15 लिख देंगे। 15। ठीक है, 15। अब बटे में कितना होगा? बटे में हमारा कितना संख्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। अब हम लोग जानेंगे कि 5 का पहाड़ा में कितने बार में
कितने बार में ये कट जाएगा, कितने बार में ये 15 आएगा। ठीक है, तो चलिए 5 का पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तब 5 एकम 5 और 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे, 3/1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट सिंपल सा 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं तो संख्या में कोई भी प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को माध्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को माध्य समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं, है कि ये नहीं, इसमें तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए आप लोग क्या किए, माध्य सीख लिए, माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे क्या, माध्यिका। माध्य तो हम लोग निकालने के लिए क्या किए, सीख गए। तो चलिए आप माध्यिका देखते हैं कि माध्यिका बनाया कैसे जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, माध्यिका देखेंगे, क्योंकि हमने माध्य तो कंप्लीट कर लिया था, माध्य बना लिया था को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, माध्यिका कैसे बनाया जाता है, इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, MEDIAN। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे कि ये जो संख्या हमारा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आरोही या फिर अवरोही क्रम में क्या करते हैं, इसको पहले सजा लेते हैं। आरोही अवरोही मतलब इसको घटते या बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, पहले इसको सजा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 3 6 1 5 8 और 10, ये हमारा क्या पूरा बिखरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका मर्जी, आप या तो इसको बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं या फिर इसको घटते क्रम में सजा सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि इसको पहले सजाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, आपका मर्जी, आप घटते क्रम में सजा सकते हैं और वो आपका मर्जी है। तो सबसे इसमें बढ़ते में सबसे पहले क्या, छोटा से बड़ा जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा वर्ड लिखाएगा, इसके बाद फिर बड़ा वाला। ठीक है, तो हमारा इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद क्या है, 4 तो नहीं है, डायरेक्ट कितना है, 5 है। ठीक है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, 8 है, इसके बाद कितना है हमारा 10 है। तो चलिए ये इतना हो गया, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में क्या किए, सजा लिए। अब माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से एक लाइन पारेंगे, फिर इधर से एक लाइन पारेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन पारेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन पारेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से एक बार, फिर यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ हो गया। ठीक है, अब हमारा बीच में क्या बच गया, बीच में 5 हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मतलब मीडियन या फिर माध्यिका। जो बीच में आएगा, जैसे कि ये 5 हमारा क्या हो गया, बीच में आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, माध्यिका है। ठीक है, यही हमारा क्या है, माध्यिका है। तो आई होप आप लोगों को माध्यिका भी समझ में भी आया होगा। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे इधर से तीन अंक छोटा, इधर भी 3 अंक छोटा, बीच में 5 आ गया, और यदि दोनों साइड से यदि दो अंक छूट जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो चलिए उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको भी क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 3 7 5 4 8 और 9। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका में क्या करते हैं, सबसे पहले कि क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, यानी कि सजाते हैं, घटते या फिर बढ़ते क्रम में। तो चलिए हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में इसको भी क्या करते हैं, सजा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको सजा लेते हैं। तो बढ़ते में क्या होता है, सबसे पहले छोटा होता है, तो छोटा हमारा इसमें कौन है, 3 है, 3, इसके बाद फिर कितना है, 4 है, इसके बाद कितना है, 5 है, इसके बाद 6 तो नहीं है, डायरेक्ट कितना है, 7 है, इसके बाद फिर कितना है, 8 है, इसके बाद कितना है, 9 है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर से करेंगे, इधर यहाँ, इसके बाद ये वाला, इसके बाद फिर यहाँ से, इसके बाद फिर यहाँ से। अब हमारा क्या हो गया, अब यदि यहाँ करेंगे तो बीच में तो हमारा कोई संख्या नहीं बचेगा, है ना, कोई संख्या नहीं बचेगा। तो बीच में जो हमारा 2 अंक बच गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए 5 और 7 को यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 12। ठीक है, 12, और यहाँ पे 2 अंक छूटा है ना, तो 2 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे कि 2 अंक छूटा है, इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 का टेबल कितना बार में, ये 12 आता है। ठीक है,
तो 2 एकम 2 और 2 छकी 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6/1 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको सिंपल डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या आ गया, माध्यिका आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, माध्यिका आ गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अब तो हमारा क्या हो गया, माध्यिका भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे क्या, बहुलक। ठीक है, माध्य और माध्यिका कैसे बनाते हैं और वो हमने क्या कर लिया, सीख लिया। ठीक है, अब क्या सीखेंगे, बहुलक। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, बहुलक देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने माध्य माध्यिका को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्या, बहुलक, कि बहुलक को बनाया कैसे जाता है, बहुलक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं MODE, मोड। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो चलिए बहुलक का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 3 5 3 2 8 3 7 बहुलक अपने आप में वो छुपा हुआ है, जो बहु मतलब कि बहुत, अलग मतलब संख्या, बहुत बार जो संख्या आए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 5 3 2 8 3 7, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा संख्या दोहराया गया है। हमारा देखिए 1 कितना बार में है, कितना बार है, एक ही बार है। 2 कितना बार है, एक ही बार है। और 3 कितना बार है, 1 2 3 3 बार, 3 बार है। ठीक है, 4 तो है ये नहीं, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 8 एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा दोहराया गया संख्या कौन है, 3 है, जो बार बार आए, जिसका बारंबारता अधिक हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा बारंबारता किसका अधिक है, सबसे ज्यादा 3 का अधिक है। तो यही हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। बहुलक का सिंपल सा रूल है, मतलब कि बहुलक मतलब कि बहुत बार, जो बहु यानी और लक, जो बहुत बार संख्या दोहराया गया हो, जो बार बार आया हो, जिसका बारंबारता अधिक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को बहुलक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, परिसर देखेंगे। ठीक है, बहुलक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि बहुलक को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब परिसर देखेंगे कि परिसर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या, परिसर। क्योंकि हम लोगों ने माध्य सीख लिया, माध्यिका सीख लिया, बहुलक भी सीख लिया, तीनों सीख लिया। अब सिर्फ क्या बचा हुआ है, परिसर बचा हुआ है। तो परिसर को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो परिसर का एक सिंपल सा सूत्र होता है। ठीक है, परिसर का सूत्र क्या होता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या अब माइनस में क्या होता है, छोटी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस में क्या, छोटी संख्या। ठीक है, ये परिसर का क्या होता है, सूत्र होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 10 8 2 9 4 और 15। तो परिसर का सूत्र होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन है, 10 8 2 9 4 15, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 15। ठीक है, 15। इसके बाद सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यदि 15 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो यही क्या है, परिसर है। ठीक है, यही क्या है, परिसर है। कुछ नहीं करना है परिसर में, सिर्फ जैसे कि जो बड़ी संख्या रहता है ना, बड़ी संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या रहता है उसको क्या करना है, घटा देना है, तो वो हमारा परिसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर सीखने को भी मिला होगा। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, तो आप लोग के लिए इतना तो बनता ही है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।